हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जो कि है बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम पेपर है। आर बीएससी सेकंड ईयर बोटनी का पेपर। ये 2 घंटे का पेपर होता है और 75 नंबर का होता है टोटल। इसमें हमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होता है, जो कि सारे ऑल अटेम्प्ट करना है। ये अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करना है। एनी 4 फ्रॉम द सेक्शन बी, और सेक्शन बी से केवल 4 क्वेश्चन करना है, और सेक्शन सी से केवल 2 क्वेश्चन करना है। हिंदी वालों के लिए खंड आ के सभी 10 प्रश्न, और खंड बा से कोई 4 प्रश्न, और खंड सा से 2 प्रश्न हल करने हैं। मीन्स सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन सी से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए, सभी क्वेश्चन हमें करना है और 50 वर्ड में लगभग लिखना है। 50 वर्ड मतलब 4 से 5 लाइन या 6-7 लाइन हमें इस आंसर में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोगेनेट प्लांट, और स्त्रीधानी युक्त पौधों से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गामा कप इन द मार्केशिया में गामा कप का फंक्शन लिखना है। और तीसरा, ये हमें 5 से 6 लाइन में सारा आंसर लिखना होता है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे गामा। देखिए लिखने का स्टाइल क्या है। गामा कप इन मार्केंसिया, हेडिंग डालकर फिर 5 से 6 लाइन लिखना है, बस छोड़ देना है। नहीं तो हमें आगे भी पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। गिव द एग्जांपल ऑफ एनी 3 हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल, केवल 3 एग्जाम्पल इसमें लिखने हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है। कमेंट ऑन द पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के पॉलिनेशन पर कमेंट करना है, टिप्पणी लिखनी है। ये व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल सानी इन पैलियोबोटनी। छठवां क्वेश्चन क्या है। कमेंट ऑन द हाई पैंथोडियम इन्फ्लोरेंस। जी वाला क्या है। डिफाइन पॉली एम्ब्रियोनी। और एच वाला क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना है। प्लेनोलॉजी के बारे में लिखना है इसमें। व्हाट इज़ द हिस्टोजिन थ्योरी हु प्रपोज इट। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिया है, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे और फिर एक लाइन डालकर उनका साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर का नज़र उस पर जाए तो हमें मार्क्स दे दे। इसलिए हम अब सेक्शन बी का देखते हैं। सेक्शन बी मतलब खंड सा में केवल 4 ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। 125-150 वर्ड में लिखना है, मतलब एक पेज से 1 से 1.5 पेज में लिखना है। मतलब 1 पेज और आधा पन्ना, लगभग 2 पेज मान के चलिए। देखिए, डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग, आंसर का नंबर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हो डिस्कवर राइनो फॉसिल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ राइनो। चौथा क्या है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया। गिव अ जनरल अकाउंट ऑफ साइकोडोफिलिकल्स। व्हाट इज द छठवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मेरिस्टम
एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के करेक्टरिस्टिक के बारे में भी लिखना है। 7वां क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैलियोनोलॉजी इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में पराग विज्ञान की भूमिका पर चर्चा करना है। अब हमारा सेक्शन एपोमैक्सिस के बारे में लिखना है 8वें क्वेश्चन में, और उसके डिफरेंट टाइप के बारे में लिखना है। सेक्शन सी, गिव एनी 2 क्वेश्चन। 450 वर्ड लिखना है, केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन, 1 2 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको जो एकदम अच्छे से आता हो हेडिंग वगैरह उसी को अटेम्प्ट करिएगा। टाइम बहुत कम रहता है, देखिए इतना ज़्यादा हमें लिखना है, टाइम केवल 2 घंटे का रहता है। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी लिखिएगा, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। और चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव इन रिकिया। 10th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में रंभ प्रणाली के विकास पर चर्चा कीजिए। 11th क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, और लेवल डायग्राम भी लिखा, तो डायग्राम जरूर बनाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म। मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बना दें, इस तभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इतना पेज लिखना है, कम से कम 3 से 4 पेज का आंसर होना चाहिए सेक्शन सी का। तो धन्यवाद।